बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वन साइडेड लिमिट सिखाऊंगी। वन साइडेड लिमिट जो है वो क्या चीज़ है। अक्सर जब हम ये लिमिट डिफाइन करते हैं जब हमने लिमिट डिफाइन की थी, मैंने आपको लिमिट का कंसेप्ट समझाया था। तो मैंने आपको क्या समझाया था, ये हमारे पास एक फंक्शन की टेबल की वैल्यूज़ हैं। ये फंक्शन जो है हमारे पास इस तरह से डिफाइन है, एंड एट x इज़ इक्वल टू 2। इस फंक्शन की इनपुट्स और आउटपुट्स का बिहेवियर हमने डिस्कस किया था। 2 के करीब करीब ये आपके पास x जो है ये इनपुट्स हैं आपके पास, और ये जब इन इनपुट्स को आप इस फंक्शन में पुट करते हैं, इनका क्यूब लेते हैं, तो ये आपके पास आउटपुट्स आते हैं। ये 2 के करीब हम फंक्शन का बिहेवियर डिस्कस करने लगे हैं कि जब आपके पास इनपुट्स जो हैं वो 2 के, देखें ये 2 के करीब है ना, 1.8, 1.9, 1.999, 2.010। अब ये 2 के करीब करीब हमारे पास इनपुट्स हैं, और जो हमारे पास आउटपुट्स हैं देखें क्या आ रही हैं, वो हमारे पास 8 के करीब जा रही हैं। तो हमने पीछे ये देखा था कि हमारे पास इस फंक्शन की जो लिमिट है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वो 8 है। लेकिन जैसे जैसे हम 2 के करीब जा रहे हैं, अब ये 2 के करीब हम जा रहे हैं फ्रॉम दी लेफ़्ट साइड ऑफ 2 की लेफ़्ट साइड से, यानी कि 2 के करीब हम हो रहे हैं। x अप्रोचेस टू 2 का मतलब क्या है, x के करीब बट नॉट 2, x सफिशेंटली क्लोज टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2। तो हम ये 2 के करीब हो रहे हैं, हमारी इनपुट्स 2 के करीब हो रही हैं। जब हमारी इनपुट्स 2 के करीब हो रही हैं तो हमारी आउटपुट्स किसके करीब हो रही हैं, 8 के करीब जा रही। ये हम 2 को अप्रोच करें फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, और इस चीज़ को हम सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर माइनस का साइन, f ऑफ x। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट है। दिस इज़ लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट से क्या मुराद है कि जब आपकी इनपुट्स जो हैं उस पॉइंट को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें, तब आपकी जो आउटपुट्स हैं वो किसको अप्रोच करेंगी। ठीक है जी। इसको कैसे रीड करेंगे, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या है कि आप 2 के बहुत करीब हैं लेकिन 2 से लेस हैं, 2 से छोटी इनपुट्स हैं। तो फंक्शन के आउटपुट्स किसको जा रही हैं, 8 को कन्वर्ज कर रही हैं। ठीक है। अब हमारे पास अगर आप 2 को कन्वर्ज करें फ्रॉम द राइट साइड, 2 को कन्वर्ज करें फ्रॉम दी 2 के अप्रोच करें, 2 के करीब जाएं फ्रॉम द राइट साइड, ये 2 से बड़ी वैल्यूज़ है ना आपके पास, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, ऊपर प्लस, प्लस का मतलब है कि 2 को x अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड, यानी कि x जो है 2 के बहुत करीब है लेकिन 2 से बड़ा है। यानी कि ये इनपुट्स का बिहेवियर बताया गया है कि जब आप 2 को कन्वर्ज कर रहे हो फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, तो फंक्शन की आउटपुट्स का बिहेवियर क्या है, जब आप 2 को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम द राइट साइड, तो तब फंक्शन की आउटपुट्स का क्या बिहेवियर है। दरअसल हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जब आप जिस पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करनी है, आपने 2 पे लिमिट कैलकुलेट करनी है ना, जिस पॉइंट पे लिमिट आप फंक्शन की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करके फंक्शंस की आउटपुट का क्या बिहेवियर है, उस फंक्शन को राइट साइड से अप्रोच करके फंक्शन की आउटपुट्स का क्या बिहेवियर है, ये जो है हमारे पास, हम ये दरअसल देखना चाह रहे हैं। इसलिए हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, जब प्लस है तो इसका मतलब है कि आप हमारी आउटपुट्स जो है 2 को फ्रॉम द राइट साइड अप्रोच कर रही हैं, तो फंक्शन की जो आउटपुट्स हैं वो किसको अप्रोच कर रही हैं, 8 को। यहाँ पे 2 जो है हमारे पास फ्रॉम द लेफ़्ट साइड अप्रोच कर रहे हैं हम 2 को, तो फंक्शन के आउटपुट से 8 के करीब हो रही हैं। तो
आपने देखा कि इस केस में, ये जो फ़िलहाल मैं केस डिस्कस कर रही हूँ, इस केस में हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमने देखा कि हमारे पास है जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं। और लिमिट एग्जिस्ट ही तब करती है, लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब आपके पास उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट्स हैं वो राइट हैंड लिमिट्स के इक्वल हो जाएं। अब अगर ये आपके पास जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना आए तब लिमिट जो एग्जिस्ट नहीं करती। अब आपको समझ आ गई होगी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। ठीक है जी। लिमिट किस वक्त एग्जिस्ट करती है? लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। अब मैं एक एग्जांपल से आपको ये सारी थ्योरी समझाती हूँ। पेज नंबर 28 है। 28 पर एग्जांपल नंबर 1 वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन दिया गया है आपको, पीस वाइज फंक्शन है और ये आपको इनपुट्स के मतलब इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके इनपुट्स अगर इस रेंज में 0 से 2 तक है तो आपने फंक्शन के इस पार्ट से आउटपुट लेनी है। अगर आपकी इनपुट्स 2 से लेके 4 तक हैं तो फंक्शन का ये पार्ट आउटपुट देगा, और अगर आपकी जो इनपुट्स हैं वो 4 से 6 के दरमियान है तो फंक्शन का ये जो पार्ट है ये आउटपुट देगा। आपसे कहा क्या गया है, आपने लिमिट्स कैलकुलेट करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x। आपने ये लिमिट्स कैलकुलेट यानी कि 2 के ऊपर लिमिट चेक करनी है और 4 के ऊपर लिमिट चेक करनी है कि आपके पास एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो हम वही लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स वाला जो है क्राइटेरिया लेंगे। सबसे पहले हम ये एवेल्यूएट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बेटा हमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स क्यों ये लेनी पड़ी। देखो जब तक x जो है 2 से लेस है यानी कि x जो है 2 को अप्रोच करे फ्रॉम दी लेफ़्ट साइड तो आपने फंक्शन का ये पोर्शन इस्तेमाल करना आउटपुट के लिए। लेकिन x जब आपके पास 2 से ग्रेटर है, 2 को जो है राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से उसके करीब है, तो फंक्शन का ये हिस्सा आउटपुट देगा। तो डिफरेंट हो गई ना आपके पास इनपुट के लेफ़्ट साइड से अप्रोच करने से और राइट साइड अप्रोच करने से फंक्शन के जो आउटपुट वाले देने वाले हिस्से हैं वो चेंज हो रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस। इसका मतलब क्या है कि 2 को अप्रोच कर रहा है x फ्रॉम दी लेफ़्ट साइड। ये x इज़ लेस यानी कि x जो है 2 से के करीब है लेकिन 2 से लेस है। 2 से लेस है तो फंक्शन का ये वाला पार्ट जो है आपके पास आउटपुट देगा। फंक्शन का ये वाला पार्ट पुट कर दे जहाँ जहाँ 2 है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट आपके पास आई है 5। अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं और अगर ये दोनों आंसर्स बराबर आ गए तो इसका मतलब है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही। अब प्लस का मतलब क्या है कि x 2 के बहुत करीब है लेकिन 2 से ग्रेटर है। तो फंक्शन का कौन सा पार्ट आउटपुट देगा ये, क्योंकि इसमें कंडीशन मौजूद है x इज़ ग्रेटर दैन 2। ये इनपुट्स बताई गई हैं कि इन किस इनपुट्स के लिए ये आउटपुट्स हैं। तो ये फंक्शन का ये वाला पार्ट जो है वो पुट कर दे लिमिट। तो आपने देखा लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर हो गई हैं। दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो किसके इक्वल है, वो आपके पास 5 के इक्वल है।
दोनों के आंसर्स सेम हो गए। अब 4 के ऊपर लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं। माइनस का मतलब क्या है, एक्स जो है 4 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एक्स जो है 4 के बहुत करीब है लेकिन उससे छोटा है। तो फंक्शन का कौन सा पार्ट आपके पास है, आउटपुट देगा ये वाला पार्ट, क्योंकि इसमें x लेस देन 4 है। यहाँ पर x जो है ग्रेटर देन 4 है, यहाँ पर x लेस देन 4, x लेस देन 4 है तो फंक्शन का ये वाला पार्ट जो है आपके पास है आउटपुट देगा। पुट कर दे लिमिट, क्या आएगा आपके पास आंसर 7 माइनस 4। ये सिर्फ माइनस जो है इंडिकेट कर रहा है कि आप एक्स जो है 4 को किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब -4 नहीं है। ये सिर्फ इंडिकेशन है कि आप 4 को किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं कि राइट साइड से। ये प्लस और माइनस जो आपके पास सिंबल्स हैं, दिस इज़ जस्ट द इंडिकेशंस। ये इंडिकेशंस के लिए यूज़ हुए हैं, ये उस नंबर को प्लस या माइनस नहीं बनाते। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। इस प्लस का मतलब है कि आप 4 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसका मतलब x ग्रेटर देन 4 है तो फंक्शन का कौन सा हिस्सा आउटपुट देगा, x इज़ ग्रेटर देन 4, ये वाला हिस्सा, यानी कि x फंक्शन की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 4 पुट कर दें। तो आपने देखा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर 3 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 4 है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि 4 पर आपके पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एट x इज़ इक्वल टू 4 फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट, ये 3 है आपके पास और इसका आंसर 4 है जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि 4 पर आपके पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट उसी वक्त एग्जिस्ट करती है जब चाहे आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें चाहे राइट साइड से, तो फंक्शन की जो आउटपुट्स हैं वो एक ही नंबर को कन्वर्ज करें। अगर वो 2 डिफरेंट नंबर्स को कन्वर्ज कर जाती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स आपने कैलकुलेट करनी है और देखना है कि वो इक्वल हैं या नहीं। अगर तो इक्वल हैं तो फिर आपने बतानी है कि लिमिट क्या है आपके पास। चेक करते हैं, पार्ट 2 करवाती हूँ आपको। फंक्शन दिया गया है x² - 9 ओवर x - 3 और लिमिट कैलकुलेट करनी है, ये जो पॉइंट साथ दिया है -3 पर, -3 पर आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, x² - 9, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x² - 3 का स्क्वायर। तो अब ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं a + b और a - b लिख सकते हैं। ये कट गया आपके पास, क्या बच गया, x + 3। लिमिट पुट कर दें -3, x की जगह पे -3
और ये +3 ऑलरेडी है, आंसर आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ गई है 0। अब क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के पार्ट्स नहीं है तो इसलिए पिछली एग्जांपल की तरह आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन का और हिस्सा यूज़ करें और राइट हैंड के लिए और। ये अब फंक्शन एक ही फॉर्म में है आपके पास, तो यही लेफ्ट हैंड के लिए यूज़ होगा, यही राइट हैंड के लिए। अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। आपने अभी अभी ये सिंप्लीफाई किया तो आपने देखा आंसर क्या आया है, x+3। पुट कर दें आप, -3 + 3, आंसर क्या आ गया आपके पास 0। तो आपने देखा बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आया है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आया है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दोनों के आंसर 0 है, इक्वल है। इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -3 ये एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल है, इन दोनों का जो कॉमन आंसर है उसके इक्वल है। तो लिमिट आपके पास एग्जिस्ट कर गई है और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स भी आपने इन्वेस्टिगेट कर ली हैं।